तभी समय प्रारंभ हो चुका। तो इस प्रकार से देवी की आराधना करते रहिए, तो को प्रयास करिए कि आप जो है ये आप 1:30 से 3 बजे मध्याह्न पूजन का और साय 6:30 बजे से 8 बजे तक का जो है वो विशेष मुहूर्त सांकालीन पूजन का रहेगा। जी आचार्य जी, नवमी के दिन हवन का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है, तो इसका सही तरीका क्या है और किस तरह से भक्त हवन करें आज के दिन? देखिए अभी ये सुबह 8:06 से 9:50 तक बड़ा अच्छा मुहूर्त चल रहा। हम्म। दूसरा मुहूर्त 10:40 से 12 बजे तक प्रारंभ होगा। उसमें हवन आप करते हैं अगर, तो हवन कैसे करें? जैसे कई बार तो पंडित जी मिल जाते हैं, मगर नवमी को सबको हवन कराना कई बार पंडित जी नहीं उपलब्ध हो पाते, तो मैं एक सरल विधि बता देता हूँ। सबसे पहले आम की समिधा जो है किसी हवन कुंड में रख लीजिए या ईंटे की वेदी बना लीजिए। उसके ऊपर जो है मिट्टी बिछा लीजिए, और मिट्टी नहीं मिले तो रेत बिछा सकते हैं। और आम और उसके चौक डालिए जो है हल्दी से, आटे से और ओली से। अष्टदल कमल बना लीजिए और कोई चौक डाल लीजिए। महिलाएं तो चौक बहुत सुंदर डाल लेती हैं। और उसके ऊपर जो है आप समिधा लंबी लंबी और फिर 2 बेड़ी, फिर लंबी 2 बेड़ी, ऐसे करके फिर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करिए और ओम अग्नये नमः मंत्र से जो है अग्नि देवता को प्रणाम करिए। फिर घी घी डाल दे पत्नी हवन सामग्री। और घी कैसे डालेंगे? ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा 5 आहुति दे दीजिए। और उसके बाद हवन सामग्री में देसी घी पंचमेवा मिलाइए और उसमें काले तिल, जौ, चावल मिलाना चाहिए और उसके साथ चीनी या गुड़। और फिर उसमें कपूर, लौंग मिला दीजिए, जायफल मिला दीजिए, केसर मिला दीजिए। और जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, लाल चंदन, सफेद चंदन। लाल चंदन देवी को बहुत प्रिय है, इसलिए उसको चढ़ाने के लिए उसका चंदन चूरा जो है उसमें हवन सामग्री में मिला लें पंच में। तो देसी घी मिलाकर उसको मिक्स कर लीजिए। जटामासी, अगर तगर भी देवी को बहुत प्रिय, भी सब मिल जाता पूजा की दुकान पर। और मिला के और उससे जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा 108 आहुति। और गायत्री मंत्र से भी 108 आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। और फिर कन्या पूजन करना चाहिए। तो कन्या 2 से 8 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित करिए, उनके पैर धोइए, फिर उनको शुद्ध आसन पे विद्यमान करिए। पूरे कमरे की स्वच्छता साफ सफाई कर लेना चाहिए। और फिर कन्या जब पूजन करें तो उसको लाल चंदन, रोली और अक्षत जरूर लगाइए। और उसके बाद उनको हलवा, पूड़ी, जो भी आपके पास चना उपलब्ध हो उनका भोजन कराइए। दक्षिणा अंत में जरूर दीजिए। और अगर आप घर में नहीं भोग बना पा रहे हैं, बहुत से लोगों की कोई अस्वस्थ है, कुछ उनकी सेवा में लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार से दही जलेबी खरीद लीजिए और कन्याओं को खिला दीजिए। और उसके बाद दक्षिणा दान उपहार दीजिए और कन्याओं के हाथ में चावल दीजिए और उनसे कहिए कि आपके ऊपर छिड़के, उनसे आशीर्वाद लीजिए और थोड़ा चावल अपने आंचल में ले लीजिए और फिर उसको रख लीजिए घर में। आपका घर धन धान से परिपूर्ण रहेगा। और देवी माता का रूप जान के कन्या पूजन आज के दिन 9 कन्याओं का और एक बालक का, साथ बालक हनुमान जी का रूप होता है, वानर रूप है, उसका भी साथ में पूजन अवश्य करना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए भारत समाचार से। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर